Hello, my lovelies. Welcome back to your very own channel, Ask a Question and Tarot with Mini. हाँ जी, सवाल आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में मौजूद हैं आपकी हेल्प के लिए। आपको करना क्या है, हमेशा की तरह बताती हूँ, उनके कांटेक्ट में रहना है, उनसे कनेक्शन बना के रखना है ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ हैं। जो टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ जनरल रीडिंग में, मैं वो ये लेकर आई हूँ कि आप जिनको पसंद करते हैं, क्या उनका आपके साथ फ्यूचर में कोई कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है क्रश हो सकता है कमिटमेंट में हो सकता है अभी शादी नहीं हुई हो, या फिर कुछ ऐसे डाउट्स हो माइंड में जो आपको लगता है कि आपको क्लियर करने चाहिए आपकी डिवाइन से, कि जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना माइंड, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, क्या उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट, उसकी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो वैसे ही वापस आपको रिटर्न में मिलने वाली हैं, या फिर आपको कुछ चेंजेस, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है आपकी डिवाइन से। वो हम चेक करेंगे टैरो रीडिंग की हेल्प से। हमेशा बताती हूँ ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ इस सिचुएशन पे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना करे। अगर तो ये करती है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप हमेशा की तरह दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हाँ, हमेशा बताती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस चैनल पे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर सब नाम एक हैं। आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए टैरो रीडिंग की हेल्प से, आपकी डिवाइन की हेल्प से। ओके, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप मुझे पर्सनली 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर वो कोई भी मैटर हो, बी इट लव रिलेशनशिप, बिजनेस, फाइनेंस, करियर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, प्रोफेशनल लाइफ, बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन रिलेटेड, बॉस के रिलेटेड है, जूनियर्स, टीम, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको लगता है कि उसमें आप कंफ्यूज हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। उसकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको प्रोवाइड करती हूँ लवलीज। ठीक है, 2 ऑप्शन लाई हूँ, यूनिक ऑप्शन लाई हूँ। एक है यहाँ पे मेरे पास ब्यूटीफुल पीकॉक, और एक है मेरे पास बुद्धा आइडल। ओके, सो आपके लिए, आपको अभी जो भी अपने लिए चुनना है आप चुन सकते हैं। ठीक है, और प्रे करूँगी आपकी डिवाइन से कि आपको बेस्ट गाइडेंस मिल पाए। अब मैं फोकस करूँगी कार्ड्स पे लवलीज। ठीक है, सो आप अपने लिए तब तक की दोनों चॉइसेस में से जो भी आपको बेस्ट अट्रैक्ट कर रहा है आपकी इंट्यूशन के हिसाब से आप पिक कर लीजिए। आई विल बी जस्ट बैक। Okay, lovelies, I am back. So I'll start reading for those first who have picked up a Buddha idol for themselves. So I'm reading now. I'll just keep it here in your visibility and shuffle the cards, pray with your divine, and we'll try to figure out what is hidden for you right now in this particular reading. So हम पढ़ रहे हैं आज कि आपको अगर कन्फ्यूजन है, लेट्स से आप किसी को देख रहे हैं और सामने वाला आपको भी देख रहा है, लेकिन आप फिर भी डाउट में हैं कि क्या वो इस वजह से तो नहीं देख रहा कि आप उन्हें देख रहे हैं, या फिर आपके माइंड को क्लैरिटी चाहिए बेसिकली। ठीक है, 3 कार्ड्स आए लवलीज, आई थिंक आई शुड पिक दैट अप फॉर यू। सो लेट्स फिगर आउट कि जो कन्फ्यूजन है वो कहाँ है। ठीक है, 9 of cups, 8 of wands, 4 of wands, ओवरऑल आया है हमारे पास द मून। इसको यहाँ रखते हैं। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। या इट सीम्स लाइक विजिबल टू यू ऑल। ओके, let me just meditate, arrange it well also lovelies. ओके, सो लवलीज, मैं ना एक बार एक क्वेश्चन रीआइटरेट कर देती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नीड है यहाँ पे क्वेश्चन रीआइटरेट करने की कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और आपका सवाल जो जनरल है वो क्या है। यहाँ पे सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल आप या तो अपने बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे हैं,
ठीक है, कोई सामने वाला आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है आप में, ठीक है, एंड आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको इसलिए इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है आप उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप जेन्युइनली उनमें इंटरेस्टेड हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं, ऑफ कोर्स तभी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, सुंदर दिखते हैं वो। और जब वो आपके पास से निकलते हैं या आपको कभी आपसे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, आपको आपके स्टेटस देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये भी आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो क्या आपको इस पर्सन में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब आप ये जानने आए हैं यहाँ पे कि ये आपको इसलिए तो नहीं देखते क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप में इनमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप इनको पसंद करते हैं, क्या इनको ऐसा मालूम तो नहीं लग गया कि आप इनमें सच में इंटरेस्टेड हैं? सो ये कुछ ऐसी रीडिंग है, आप समझ जाइए मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बिगनर लेवल के लिए रीडिंग है, यहाँ पे अभी कंफर्म्ड नहीं है रिलेशनशिप, ठीक है। सो मून की एनर्जी आई है लवलीज, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रही हैं, क्योंकि दोनों का ही स्टेट ऑफ माइंड मुझे यहाँ पे कंफ्यूज नज़र आ रहा है। 9 ऑफ कप्स लवलीज, जिनको आप पसंद कर रहे हैं या जिनको आप जिनमें आप इंटरेस्ट दिखा रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। अगर मैरिड नहीं है तो या तो ये अपने ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में है, ठीक है। 90% चांसेस हैं ये ऑलरेडी मैरिड हैं, 10% चांसेस हैं ये ऑलरेडी किसी दूसरे इंसान को डेट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में खुश नज़र आ रहे हैं मुझे, ये स्टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कोई कमी है। आई थिंक इनकी रिसेंटली शादी हुई है, या फिर रिसेंटली अगर अफेयर है तो पुराना अफेयर है, और अगर शादी हुई तो रिसेंटली शादी हुई है। और इनकी शादी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लव मैरिज है, ठीक है। देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है रिसेंटली अपनी लाइफ को स्टेबलाइज कर चुके हैं। ये जो इंसान है ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, एज इन खुश हैं। मतलब अभी इनको थोड़ा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए वैसे, कि इन्होंने जो चाहा इनको मिल गया, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ मुझे लग रहा है, मुझे इंट्यूशन आ रही है कि लव मैरिज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इनको ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, इनकी जो स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए वैसा होना चाहिए कि थोड़ा अपने आप को हम्बल फील करें, ग्रैटिट्यूड फील करें। बट आई थिंक ये यंग एज में शादी कर चुके हैं, तो अभी वो उस मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचे नहीं हैं, एम्पथाइज नहीं है, फील नहीं कर पा रहे हैं कि जो इनको मिला है वो गॉड ग्रेस और गॉड ब्लेसिंग्स की वजह से मिला है। तो जो इन्होंने पाना चाहा इनको मिल तो गया है, बट डिवाइन ये देख रही है, अभी इनको इस तरह से देख रही है कि अभी इनका जो स्टेट ऑफ माइंड, रिएक्शंस, रिस्पॉन्स होना चाहिए इस ब्लेसिंग्स की तरफ, वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, वो ना होके अब ये थोड़ा ओवरवेल्म्ड एंड एक्साइटमेंट एंड देन हैप्पी। आई मीन इनको ऐसा लगता है इनको जो चाहिए था इनको मिल गया है लवलीज, ठीक है। तो अब आप कहाँ फिट होते हैं पूरी सिचुएशन में, मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन है इनकी 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है लवलीज कि ये आपके साथ एक बहुत माइनर, ओनली 1 to 2% का कनेक्शन फील करते हैं। कनेक्शन भी नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, आई थिंक जब आप इन्हें स्टॉक करते हैं, जब आप इन्हें देखते हैं तो इनको समझ जाता है कि आप इनको देख रहे हैं। ये भी कंफ्यूज है, मून की एनर्जी आई है, ये भी कंफ्यूज है, ये भी नहीं जानते कि आप इनमें सच में इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ वैसे ही आपकी नज़र इन पे पड़ गई है, ठीक है। और ये कंफ्यूज हैं ये सोच के कि आप इनको क्यों देख रहे हैं, और आप कंफ्यूज हैं ये सोच के कि ये आपको क्यों देख रहे हैं, जब ये ऑलरेडी मैरिड हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। ये एक कनेक्शन तो नहीं बोलूँगी, पता नहीं कनेक्शन वर्ड क्यों आ रहा है मेरे पास माइंड में बार बार, लेकिन मैं कनेक्शन नहीं बोलूँगी यहाँ पे। मैं बोलूँगी कि ये आपको देख के थोड़ा रोमांटिक फील करते हैं लवलीज, ठीक है। शायद इनको आपके दिल की बात समझ आ रही है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप जो है ना, आप थोड़ा लेट्स फेस इट लवलीज, आपको अट्रैक्शन है इनसे, लेकिन आप भी ऐसे नहीं है कि आप अपना दिल दे बैठेंगे, दिल हार बैठेंगे इनसे, राइट। ऐसा कुछ नहीं है आपके माइंड में, लेकिन हाँ ये सुंदर दिखते हैं तो इसलिए आपकी नज़र इन पे चली जाती है। शायद आपको लगता है अगर तो ये आपको वर्क प्लेस में मिले हैं तो वर्क प्लेस में इनसे ज़्यादा सुंदर कोई होगा नहीं, तो इसी वजह से शायद आपको इन पे आपकी नज़र टिक जाती है, ठीक है। तो अब ये तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अब ग्रैटिट्यूड तो है नहीं इनके अंदर, तो ये सोच रहे हैं कि हाँ मतलब आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होंगे। अगर आप अच्छी पोजीशन पे नहीं हैं तो ऑब्वियसली आपके सीनियर हैं, आप इनके सीनियर हैं, तो
तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी आपको देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट और पोजीशन भी आ रही है बीच में, ठीक है। आपके साथ ये थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी फील करते हैं लवलीज, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपसे एक्शन का कार्ड है, वैसे ऐसा नहीं लग रहा एक्शन का कार्ड नहीं है, एक्शन का कार्ड है, ये एक्शन का ही कार्ड है। या तो आपने पहल किया या इन्होंने पहल किया, हो सकता है किसी ने किसी को मैसेज किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वो मैसेज बहुत सडनली हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने प्लान किया, आपने सोचा एंड देन आपने पूरा कंफर्म्ड होके आपने ये स्टेप लिया, ऐसा नहीं हुआ है। आपके साथ ये अचानक से हो गया है, आपने इनको मैसेज कर दिया है या फिर इनको कॉल कर दिया या फिर किसी से पता करवाया इनके बारे में। कुछ ना कुछ क्लू हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ ना कुछ एक मूवमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के बीच में। अब इनकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा है कि रिस्पॉन्स आया है, अगर आया भी है तो वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि आपको लगे कि हाँ यू आर कन्फर्म दैट दिस पर्सन इज इक्वली इंटरेस्टेड इन यू, और आप भी मुझे कुछ खास इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ प्लेफुल एनर्जी विच इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू। 4 ऑफ वैंड्स, नफीस ये अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी घर बस आ चुके हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, ठीक है। और इनका पूरा फोकस अपनी अभी जो भी रिलेशनशिप प्रेजेंट जिस रिलेशनशिप में है वहाँ चल रहा है। इनका फोकस अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ कोई स्कोप या कोई फ्यूचर इनके माइंड में है आपको लेके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि आपको लेके फील कर रहे हैं या आपके साथ इंटरेस्टेड हैं। और इट्स जस्ट कि दे आर हैप्पी दैट यू आर ऑल्सो interested in them. Why? Because maybe because of your position, your status, आप इनके सीनियर हो सकते हैं, तो खुशी है इनको इस चीज़ को लेके कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, पर कोई एक्शन मुझे नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश चल रहे हैं। इनको जो चाहिए था इनको मिल गया है। अब मैं ये दोनों की एनर्जीज है लवलीज, क्योंकि अभी कैसा हो रहा है, चीज़ें जैसी आपको लग रही हैं वैसी भी नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हो सकता है इनसे थोड़ी हटके हो, ठीक है। लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन आप तक अभी बिल्कुल पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि ये लोग ये जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो ये तो अभी आपकी तरफ कुछ ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए रेडी मुझे आसपास अभी आने वाले समय में तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर ये आपको देखते क्यों हैं? चलिए, मैंने आपको क्लियर तो किया है कि इनको अच्छा लगता है कि आप इनको देखते हैं, ये खुद सुंदर हैं तो इनको लगता है कि मैं तो सुंदर हूँ, मुझे तो हर एक कोई देखता है। तो आप इन्हें देख रहे हैं तो इनको इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, और इनको प्राउड फील हो रहा है कि भाई मतलब अच्छी चीज़ है, मुझे मेरे सीनियर्स देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लेट्स सी आपके एक्शन लेंगे आपके लिए। पेज ऑफ हैंड्स, लवली आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाएंगे। हो सकता है आपको रिप्लाई कर दें अगर आपने इनको मैसेज किया है, अगर नहीं किया है तो मुझे नहीं लग रहा आप कोई खास एक्शन लेंगे इनके लिए। लेकिन अगर आपने कर दिया है ऑलरेडी इनको मैसेज या कॉल या फिर किसी के थ्रू पता कराया, इनके पास ही खबर पहुंच गई है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ वैंड्स आया है तो आपको इनको काफ़ी संभालना पड़ेगा। और अगर ये रिप्लाई करेंगे भी आपको तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अब आप देख लीजिए आपको इनके साथ इंटरेस्ट कैरी ऑन करना है या नहीं करना है। ये अपने एक्सपेक्टेशंस ज़रूर अपनी पूरी करवाना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो आप इनसे चाह रहे हैं इनके पास ऑलरेडी है लवलीज। अब आप समझ जाइए मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। जो इनके पास नहीं है वो शायद आपसे करवाने की कोशिश करें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि क्या है आपके लिए मैसेज, आपकी डिवाइन ने आपको क्या क्लियर किया है। ठीक है, लेट मी जस्ट वाइप आउट द एनर्जीज लवलीज, देन आई विल स्टार्ट रीडिंग फॉर दोज हु हैव पिक्ड अप पीकॉक फॉर देमसेल्व्स। आई विल बी बैक। Yes, I am back, viewers. So I'm shuffling the cards for those who have picked up peacock for themselves. Okay. चलिए पिक कर लेते हैं। मैंने कार्ड्स शफल ऑलरेडी कर लिए थे आप लोगों के लिए। अब मैं इसको रैंडमली पिक कर लेती हूँ। I think this is good. The Star, 5 of Wands, Ace of Wands,
एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, लेट मी जस्ट मेडिटेट। आई होप दीज आर विजिबल टू यू ऑल। ओके, सो लवलीज, ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से आप इंटरेस्टेड हैं इनमें। ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक से आपका क्रश इन पे हुआ है और अचानक से आपने इनको देखना शुरू किया है एंड देन यू हैव स्टार्टेड फीलिंग फॉर दिस पर्सन। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक यू लाइक दिस पर्सन वेरी मच एंड आपको होप भी है कि ये आपको पसंद करते हैं। और आई थिंक आपसे, आप तो इनको पसंद करते ही करते हैं, कुछ और लोग भी हैं जो इनको पसंद करते हैं और आपको थोड़ा चेस करना पड़ रहा है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है मुझे। और वेट में हैं आप कि आपको हाँ बोल दें। और आपको ये मालूम भी है कि ऑलरेडी इनकी अभी एट प्रेजेंट हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ये, और आप वेट में हैं कि जैसे ही वो वहाँ से मूव ऑन होते हैं एंड देन आपको अपॉर्चुनिटी दें ये। सो यहाँ पे मुझे कंपटीशन नज़र आ रहा है कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं उनको और भी लोग पसंद करते हैं लवलीज, ठीक है, और ये मालूम है आपको। और इस वजह से एस ऑफ वैंड्स, लवलीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी आप में इंटरेस्टेड शायद 50% चांस है कि वो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं और 50% चांस है कि नहीं भी हो सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। एस ऑफ वैंड्स बेसिकली ये कार्ड तो पॉजिटिव है आपकी रीडिंग में, क्योंकि ये थोड़ा आपका जो आप जानने आए हैं यहाँ पे कि आपका इनके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, या आप सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करे जा रहे हैं इस इंसान पे। तो कार्ड पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि कार्ड पॉजिटिव नहीं है लवलीज। बट आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिस्क लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं ये आपका रिलेशन वैसे ही ब्लॉसम होगा। आपको इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में रिस्क लेने पड़ेंगे, ठीक है, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी इनके साथ, क्योंकि जब ये आएंगे तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस लेकर आएंगे आपके पास। और जैसे मैंने बताया ऑलरेडी किसी के साथ अभी एंगेज्ड हैं, तो आपको चुनने के बाद ऐसा नहीं है कि ये मैच्योर है, ये इमेच्योर नहीं है पर्सनालिटी, ये काफ़ी समझदार हैं। और अब जब ये आपको चुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मुझे कि क्योंकि आप जो इनको ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। बट आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आप इनके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इनके सेल्फ डाउट्स हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं या पास्ट रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उसको आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि आने के बाद ये आपको सीधा मैरिज के लिए प्रपोज कर देंगे, या फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि कमिटमेंट चाहेंगे आपसे, ठीक है। हाँ, बट कहीं ना कहीं एक चैप्टर शुरू हो सकता है आपका इनके साथ, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। बट वही है कि आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना पड़ेगा, आई मस्ट सी, ठीक है। काफ़ी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे लवलीज आपको इनके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, क्योंकि ये जैसा दिख रहा है रिश्ता अभी आपको वैसा आप इस रिश्ते की इनकी जो नीड है ना वो आप समझने की कोशिश कीजिए। शायद इसी वजह से अभी ये आपकी तरफ मूव नहीं हो पाए हैं, ठीक है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी करते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, आपकी इनसे रेगुलर बात हो रही है। रेगुलर नहीं हो रही तो एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार आपकी इनसे बात हो जाती है, ठीक है, आप कम्युनिकेशन में हैं। ये भी जानते हैं कि आप इन्हें पसंद करते हैं और आप भी जानते हैं कि ये आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं ये आपकी लाइफ में आए वैसे ना आके, ये एक जो दूरी बनी हुई है, जो एक डिस्टेंस बना हुआ है, उसका कारण मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो इंसान है ना ये समझदार हैं और सोच समझ के आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको तो यही एडवाइस है कि आप अपने एफर्ट्स जो इनके प्रति आप कर रहे हैं आप करते रहें। और अगर ये आपको हाँ बोलते हैं, कब तक बोलते हैं मैं देख लेती हूँ। अगर ये आपको हाँ बोलते हैं तो आपको इनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे। इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ अपने गोल्स के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, वो आपको उस चीज़ों में सपोर्ट देना पड़ेगा इन्हें। ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें बोला कि हाँ आई
I'm interested in you, I really want to have a relationship with you, and they will say yes to it. They will have their own goals and own viewpoints which you also have to acknowledge, lovelies. Okay, एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप जुड़ सकते हैं किसी ऐसे मीडियम के थ्रू जहाँ पे आप एक काम करें कॉमन, ठीक है, साथ में एक दूसरे के काम करें। ये एक ऐसा इंसान चाहेंगे लवलीज अपनी लाइफ में जो इनको प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सके, ठीक है, जो इनकी फाइनेंशियल नीड्स में हेल्प कर सके। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आपसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि आप इन्हें पैसा दें, लेकिन ऐसा बोलूँगी कि ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आपके साथ अगर कोई बिजनेस किया जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़, सिक्योरिटी चाहते हैं बेसिकली, आपसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। इनको अपने आप पे काम पे पूरा भरोसा है, अपने अपने दम पे एक बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी पता नहीं क्यों चाहते हैं। तो देखते हैं कि आप देख लीजिए आपसे कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है अपनी अपनी सिचुएशन के बारे में लवलीज। सो टाइम जो आप दे रहे हैं इन्हें, वो आपको कब तक देना चाहिए, एंड देन यू शुड कीप ट्राइंग चेजिंग दिस पर्सन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले चेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको चेज कर रहे हैं। शायद ये काफ़ी ओपन माइंडेड है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के साथ साथ समझदार हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और ऐसा इंसान आई थिंक हर एक को चाहिए होता है लवलीज, क्यों, जो ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखे। बट हाँ, एक जो रिश्ते की एक रिलेशनशिप की जो एक नीड होती है वो तो हर एक इंसान एक्सपेक्टेशन रखता ही है। किंग ऑफ वैंड्स आया है, तो एक्शन लेते होते मुझे लवलीज अभी खास नज़र नहीं आ रहे हैं ये। आपको कुछ बहुत ही सुपरली कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, ताकि, या फिर कुछ डिवाइन की तरफ से होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपने एफर्ट्स करते रहें, ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं करने, आप अपने एफर्ट्स करते रहें। इंटरेस्टेड हैं आप में, ऐसा नहीं कि इंटरेस्टेड नहीं है। या तो एज गैप है लवलीज, एज गैप लग रहा है मुझे यहाँ पे। आपकी तरफ ना बढ़ पाने का रीज़न ये भी लग रहा है कि या तो आप एज में बहुत छोटे हैं इनसे, या बहुत ज़्यादा बड़े हैं। 10 साल का डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है, 8 से 10 साल भी हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में ना बिलीव रखते हैं। ये एक रिलेशनशिप को ऐसे समझते हैं कि वो बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, आप कोई सामने वाला आपको पसंद करे एंड देन आप भी उसको पसंद करो, और बिना कुछ सोचे समझे सोसाइटी के बारे में, रूल्स के बारे में, एंड देन एज के डिफरेंस के बारे में कुछ भी, मतलब ऐसे हानि, ये इनके अंदर ना कंट्रोलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये अपना को कंट्रोल कर लेते हैं। और शायद जैसे मैंने बताया कि आपके साथ साथ इनमें और लोग भी इंटरेस्टेड हैं, तो ये अच्छे तो होंगे, कुछ तो खासियत है इनमें, है ना, तभी तो इनमें लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और फिर ये भी एक रीज़न है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं इनके पास, तो ऑब्वियसली वो अपने लिए बेस्ट पिक कर रहे हैं, जो कि उनको लगता है कि उनकी एज के हिसाब से मैचिंग है, उनके करियर के हिसाब से मैचिंग है, एंड देन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उस इंसान के साथ जो इनको लगता है कि एक फेयर डील है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सेल्फिश है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब ही नहीं है ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, अपने बारे में सोचते ऐसा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिस प्रेजेंट रिलेशनशिप में है ना लवली, उसमें भी ये काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, सो ठीक है, आपको यही एडवाइस है लवलीज की यू कैन कीप ट्राइंग एंड showing interest in them, as and when divine time will come they might show interest in you, but there is a less possibility because as I said, अगर ये एज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, फिर तो पॉसिबिलिटी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर ये एज डिफरेंस है तो शायद ही ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे आगे, क्योंकि मैंने बताया कि अपने असूलों के पक्के हैं लवलीज, ठीक है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड देन टेक अ कॉल एंड देन टेक अ डिसीजन लवलीज। ओके, आई थिंक आई एम डन विद टुडेज रीडिंग लवलीज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और आपको हेल्प करे डिसाइड करने में, आपका मेंटल ब्लॉक है, अगर कोई क्लैरिटी आपको चाहिए थी आपको मिले। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे, जी कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।